प्रणाम भाई लोग, आप सभी का गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एनालॉजी, जो कि मैंने कल बताया था कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ते हैं। तो उनमें से एक पहला टॉपिक है आप लोग का एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी हिंदी में बोलते हैं समरूपता। समरूपता, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी। पहले समझ लीजिए एनालॉजी क्या होता है। आपको एनालॉजी में दो पेयर्स दिए रहते हैं, ठीक है। दो पेयर जो होते हैं जिसमें कि एक पेयर एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से मैच करता है, किसी न किसी प्रकार से मिला हुआ होता है। दूसरा पेयर को अगले वाले से मिलाना होता है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आप लोग का टॉपिक। इसके अलावा एनालॉजी में तीन प्रकार पढ़े थे। पहला डिजिट एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी, ठीक है। आज जो हम लोग मुख्य तौर पे पढ़ेंगे वह है डिजिट एनालॉजी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिट एनालॉजी, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी कहने से सिंपल सा तात्पर्य यह है कि आपको जो है दो जोड़े दिए रहते हैं। पहला जोड़ा जो रहता है दूसरे से किसी न किसी प्रकार से मिला हुआ रहता है, और दूसरा जोड़ा का जो पेयर बनेगा उसको आपको मिलाना रहता है। देखिए एनालॉजी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जैसे देखिए एक नंबर में आपको लिखा हुआ है जनवरी से नवंबर, ठीक है। और दूसरा समानुपात करके दिया होगा रविवार से डेस। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दे देंगे। देखिए मैं चार ऑप्शन आपको दे देता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन दे देता हूँ शनिवार, ठीक है। बी में दे देता हूँ शुक्रवार, सी में दे देता हूँ बुधवार, ठीक है। डी में आपको दे देगा ऑल, ई में दे देगा आपको नन। पांच ऑप्शन, ये पांच ऑप्शन तरीके से आपको दिया रहेगा। एनालॉजी हम लोग पहले समझ लेते हैं। एनालॉजी जो है ये आपको पहला पेयर है और ये है आपका दूसरा पेयर, ठीक है। पहला पेयर जो है जनवरी किसी न किसी प्रकार से नवंबर से मैच करता होगा। जिस तरीके से मैच करेगा, यानी जिस तरीके से आप मिलाएंगे नवंबर को, उसी प्रकार से रविवार को भी आपको मिलाना पड़ेगा। यही है सिंपल सा एनालॉजी का तात्पर्य। हिंदी में समझिए। देखिए जनवरी क्या होता है, जनवरी और नवंबर मंथ है, महीना है। जनवरी जो है पूरे साल का पहला मंथ होता है, और नवंबर पूरे साल का जो लास्ट का मंथ होता है उससे एक पहले का मंथ होता है नवंबर, ठीक है। उसी तरह रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन है। पहला दिन क्या है सप्ताह का? रविवार। आप लोग कैलेंडर में देखेंगे रविवार से शुरू होता है, ठीक है। सबसे आखिरी दिन तक कौन सा होगा? रविवार से सबसे आखिरी में हम लोग जोड़ लेंगे सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, उसके बाद शनिवार। शनिवार सप्ताह का सबसे आखिरी दिन होता है। लेकिन हमको तो नवंबर निकालना था, तो मैंने जनवरी के बाद जो है निकाला नवंबर। दिसंबर से एक पहले का मंथ। उसी तरह रविवार से सबसे आखिरी मंथ जाएंगे शनिवार से एक दिन पहले का मंथ हम लोग अगर लेंगे, शनिवार से एक दिन पहले का सप्ताह हम लोग लेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार, ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल में और भी ढेर सारा एग्जाम्पल मैं पहले दूंगा आपको। मैं समरूपता समझा रहा हूँ, एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। आप एनालॉजी में दो पेयर आपको दिए हुए, ये पहला पेयर है, ठीक है, ये दूसरा पेयर है। पहला पेयर में आप लोग को जो है जनवरी से, पहला पेयर में आपको जनवरी और नवंबर दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया गया है कि जनवरी किसी न किसी प्रकार से नवंबर से मिलता है, ठीक है, और रविवार भी किसी न किसी तरीके से दूसरा पेयर से मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा जनवरी और नवंबर के बीच क्या संपर्क है, और दूसरा मैंने समझा रविवार के बाद इसमें कौन सा आएगा पेयर।
मैंने आपको एनालॉजी को बस एक तरीके से समझाया, दूसरा एग्जाम्पल देके भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे अभी तक हमने पहला एग्जाम्पल से एनालॉजी को समझा, दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग एनालॉजी को समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल में, दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है शेर किसी तरह मांस से रिलेटेड है, संबंधित है। दूसरा खरगोश भी उसी प्रकार से उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब ये कैसे इससे डिपेंड, इसके साथ रिलेटेड है। जिस प्रकार से शेर मांस से रिलेटेड होगा उसी प्रकार से खरगोश जो है दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए। आप दूसरे प्रकार से जोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ये दिए हैं, इसको समझते हैं। शेर जो है उसका अपना घर कौन सा है? शेर का अपना घर है मांद। शेर जंगल में मांद में रहती है, क्या रहता है। खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश पेड़ पे रह नहीं सकता, पेड़ पे कौन रहता है? बंदर। खरगोश का घर पेड़ हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। घोंसला, खरगोश घोंसला में भी नहीं रह सकती है, क्योंकि घोंसला में कौन सा जीव रहता है? चिड़िया रहती है, तो खरगोश घोंसला में नहीं रह सकती है, ये भी आपका गलत होगा। खरगोश जंगल में रहता है, लेकिन जंगल तो उसका अपना घर नहीं है, उसका अपना घर कौन सा है? बिल। तो खरगोश कहाँ रहती है? बिल, ठीक है। खरगोश का अपना घर कहाँ है? बिल। उसी तरह शेर का, जिस प्रकार से शेर का अपना घर है मान, पहला पेयर में हम लोग शेर को मिला दिए, शेर का घर है मान, उसी प्रकार जो है खरगोश का भी घर होना चाहिए। तो घर कहाँ है? घर है आपका बिल। खरगोश का घर कहाँ है? बिल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो है एनालॉजी। एनालॉजी को हम लोग अच्छे से समझ गए। अब एनालॉजी को मैंने 3 भागों में बांट दिया था, एक वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और तीसरा डिजिट एनालॉजी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिजिट एनालॉजी, ठीक है। डिजिट एनालॉजी को हम समझाते हैं। एनालॉजी आप समझ गए हैं। डिजिट मतलब होता है अंक, यानी यह किसी प्रकार से अंक से रिलेटेड होगा, ऐसा प्रकार का समरूपता जो अंक से ही जुड़ा हुआ हो, उसको डिजिट एनालॉजी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, एक दो बातें आप लोग डिजिट एनालॉजी में हमेशा याद रखिएगा। जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा, क्वेश्चन तो दे देंगे हम तुरंत, लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग जोड़ेंगे, डिजिट एनालॉजी क्या है, कैसे बनेगा, ये सभी चीज़ों को आप लोग पहले समझ लीजिए। इसका जो है, इसको पहचानने का तरीका आप लोग है, देखिए एक तो जोड़, डिजिट एनालॉजी को या तो जोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, या घटा घटा के भी बना सकते हैं। 2 पेयर दिए रहेंगे, पहला को दूसरा से घटा देंगे या दूसरा को पहला से घटा देंगे, और दूसरा पेयर में जो है फिर उससे उसको जोड़ के या घटा के आंसर निकालेंगे। तीसरा गुना, चौथा भागा, पांचवा घन, ठीक, छठा घनमूल, घनमूल, वर्ग, वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल आदि के द्वारा जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको एक दूसरे से जोड़ने का, और अगर एक्स्ट्रा पूछ दे या फिर इससे भारी या फिर थोड़ा विस्तारित रूप में पूछ दे तो आपको जो है जोड़ और घटा दोनों का प्रयोग एक साथ कर देगा, घटा और गुना दोनों का प्रयोग एक साथ कर देगा, या गुना और भागा का प्रयोग एक साथ कर देगा, समझ गए। इसके अलावा कभी कभी जो है इसमें गुणज का भी प्रयोग कर देता है, यह इससे गुणज है, यह इसका गुणज है, या यह उसका गुणज नहीं है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए सॉरी, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा से आप समझ जाओगे। देखो पहला पेयर जो है 4 किसी प्रकार से जो रिलेटेड है वह 8 से है, 4 किसी प्रकार 8 से रिलेटेड है, उसी प्रकार जो है 16 डैश से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए में जो है आपको दे दिया जाएगा 36, बी में दे दूंगा 40, सी में 32 और डी में 48, ठीक है। तो यह जो है एक प्रकार का समरूप है, यह एक डिजिट एनालॉजी है, अंक समरूपता। अब आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा तो आप कैसे जोड़ोगे, कैसे गुना करोगे, ये सभी चीजें क्या इस प्रकार से मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, हम लोग मिलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 8 से कैसे रिलेटेड है,
4 का मल्टीप्लाई 2 है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, गुना 2, 4 गुना 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसी तरह 16 है, 16, ठीक है। 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 इंटू 2, जैसे इसको किए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, उसी तरह 16 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32, यानी 32, 16 दुना 32, तो ये 32 आपका आंसर हो जाएगा। समझे? अब ये क्या प्रोसेस है, इसमें देखिए हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग देखे कि गुना के माध्यम से यह जो गुना है इसमें इस चीज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक दूसरे से पहला पेयर है यह जो है यह पहला पेयर है और यह जो है दूसरा पेयर है, ठीक है। पहला पेयर जो है 4 और 8 के बीच में क्या संबंध है, गुना 2 का संबंध है, और 16 से यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी बातें यहाँ आएगी, जो भी अंक यहाँ पे आएगा वो कैसे संबंधित है, तो ऐसे संबंधित है कि 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, जैसे इसमें किए उसी तरह इसमें भी करेंगे, सिंपल है, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखेंगे, मैंने पहला क्वेश्चन से आपको डिजिट एनालॉजी को समझाया, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, फिर भी एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है 4 और 16 दिया हुआ है, दूसरा पेयर जो है 8 और डैश पूछ रहा है। डैश का मतलब है यहाँ क्या होने वाला है, ये प्रश्न है यहाँ क्या हो सकता है। तो देखिए 4 से 16 के बीच जो संबंध होगा वही संबंध 8 से इसमें भी होगा, लेकिन एक कंडीशन है, आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से एक भी मैच करता है और आप नन को मारते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाइए। हम लोग क्या मुख्य तौर पे सोच लेते हैं कि 4 16 है, तो 4 और 16 के बीच गुना 4 का संबंध हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर गुना 4 का प्रयोग करेंगे तो आएगा 32, 32, ऑप्शन में 32 तो है नहीं, तब तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो आप नन मार के चले जाइएगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इससे एक से मैच करना चाहिए, पहले हम लोग मिलाएंगे, जब नहीं मिलेगा तब लास्ट में नन मार के निकलेंगे। देखिए हम यहाँ 4 से गुना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, आपका क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। 4 16 से कैसे डिपेंडेंट है, 4 16 से कैसे रिलेटेड है, इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16 है, 4 का स्क्वायर किए तो आया क्या 16, 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16 आया। अब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 इज इक्वल टू 64, ठीक है। क्या ऑप्शन में 64 है, तो जी जो ऑप्शन ए में 64 है, अगर 64 है तो 64 ही आंसर होगा, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बनाएंगे आप लोग, इसके बाद समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लेटर एनालॉजी को ख़त्म करूँगा और दूसरा जो भी एनालॉजी है उस सबको ख़त्म करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है। इतना चीज़ बना लेंगे। अभी जो मैंने इस क्वेश्चन को लिखा, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डीलिंग कीजिए, आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊँगा, ठीक है। आप लोग बनाइए। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपसे बनी होगी। चलिए मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखिए। 21 3 से रिलेटेड कैसे है, अब ये सोचने वाली बात है। 21 जो है 3 से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार से होगी। अब देखो, जब 21 में 3 से भागा देते, 3 से भागा देंगे 21, ठीक।
21 में भागा देंगे तो 7 वाला चांस में कट जाएगा 21। ठीक है, कट गया, ये 7 हो गया। अब बताओ 574 जो है वह भी किसी न किसी अंक से कटना चाहिए। ठीक है, तो 7 से जो है मैं भागा दे दूंगा 574 में, 574 7 से भागा दे दूंगा 7 से, 7 56 1 4 7 2 40। ठीक है, कट गया। अब देखो ये 82 जो है इसमें है तो जी यहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। समझ गए, 82 आपका आंसर में है तो 82 आपका आंसर होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया, बहुत ही आसान तरीके से। पहला तो ये है, दूसरा आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 3 को डिवाइड करता है 7 चांस में 21, तो इस सब को 7 से गुना कर देंगे, जो हो जाएगा ये उसमें आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 2 14, ठीक है, 7 से 7 नहीं कटा, 0 से 0 नहीं, 0 से नहीं, 7 2 14 यानी 82 होगा। सिंपल तरीका है ये, सिंपल तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए। ठीक है, पहले आप बनाइए, मैं 1 मिनट का इसमें भी टाइम दूंगा आपको, आप 1 मिनट में आप बनाओ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट, केवल 1 मिनट का समय है, 60 सेकेंड। आप 60 सेकेंड के अंदर में आप इसको बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बनेगी। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये देख लो, ये 65 कैसे रिलेटेड है इससे। सिंपल सा तरीका है, आप सोचो 65 कैसे हो सकता है। तो ये तो एक तो है, आप डिवाइड कर दो, 8 8 जा 64 प्लस 1। देखो 8 से 65 कैसे, गुना 2 गुना 8 प्लस 1 65, तो 9 को गुना कर देंगे, गुना 9 प्लस 1, 9 9 जा 81। ऑप्शन में 81 था, इसलिए आप 81 नहीं मारिएगा, यहाँ पे प्लस 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, प्लस 1 लगाते हैं तब 65 होता है। उसी तरह 9 9 जा 81 होता है, प्लस 1 लगाएंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 82, तो ये 82 आपका आंसर होगा। समझे, इसलिए लाइन बाय लाइन जब आप क्वेश्चन बनाने लगेगा, आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा, तब आप इसको आसानी से समझ जाइएगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं इस सवाल को बनाने के लिए बहुत से बहुत 5 से 6 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड बहुत हो गए, इसको बना लूँगा। मोर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से ये सब सवाल बन जाती है। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। देखिए भाई लोग, मैं बीच बीच में कट कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन लिखते वक्त आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, अब जो मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, इसमें भी मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। ठीक है, इस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन बना लेना है। क्लियर, आप इस क्वेश्चन को सोचो, दिमाग में मेंटली सोचो, आप कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे होगा जो ये चारों एक में ऑप्शन आना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग बनाओ इसको। इसमें भी मैं आपको 1 मिनट, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 1 मिनट ही दूंगा। उस 1 मिनट में आप सोचो कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी मुझसे मिलिएगा, मैं आपको एक चॉकलेट खिलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले बनाओ, 1 मिनट का समय देते बनाओ। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपसे बने।
मैं हर 1 मिनट में 10 सेकंड पहले चलाता हूँ ताकि आपसे ये सवाल बन जाए, बन गई हो ऐसा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आपसे बनेगी जरूर। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले घटा विधि का प्रयोग करते हैं। घटा, जोड़ घटा, गुना भाग, डिजिट देख रहे हैं तो जोड़ घटा गुना भाग, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल आदि का प्रयोग होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गुणज का प्रयोग कर देता है वो कभी कभी, तो करते हैं हम लोग भी, ठीक है। ध्यान से देखो, एक देखो पहले तो मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो ये 6 है, ठीक है। अब 6 जो है तो 6 में 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। अब 3 है, 3 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 को कितना आएगा 1। इसमें से किस में 1 है तो इसमें है, तो सारा आंसर ये होगा। ये बात तो क्लियर हो गई, सिंपल सा माध्यम में। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए 7 5 2 8, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए किया कि 1 इसलिए आंसर दे दिया क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द और नन ऑफ द अबव है नहीं, तो मैं डायरेक्ट निकाल दिया। आपको भी तो ऐसा ही सवाल दिया था ना मैंने, ध्यान से देखो 5 3 1 6 को जब मैं माइनस करूंगा तो इसमें से आएगा 6 2 8, 2 में से 1 जाएगा तो आएगी 1, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2, और 7 में से 5 जाएगा तो 2। यानी हम लोग को क्या आ गया 2 2 1 2, ठीक है। 2 2 1 2 आया, ये आया। अब हम लोग देखते हैं इसमें से माइनस करके 4 6 7 3, ठीक है। चलो इधर नहीं दिख रहा है, इधर ही दिखाते हैं, ठीक है। देखो 4 6 7 3, अब ठीक है, हाँ देखो 4 6 7 3 है। अब मैंने निकाला था 2 2 1 2, तो इसमें से 2 2 1 2 को माइनस कर दो, क्या आएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, इसलिए 1 यहाँ एक ही ऑप्शन में 1 है, तो ये तो आंसर हो जाएगा सब। सिंपल सी दिख रही है, इतना करेंगे भी नहीं, फिर भी मैं करता हूँ। 7 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो आएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 2 4 6 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसमें ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव नहीं है। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग, दिख रहा है अच्छे से, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अभी तक मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए, अब ये क्वेश्चन को बनाइए। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इससे किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा पेयर में ये भी संबंधित होगा। तो मैं इसमें भी आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, ठीक है। आप पहले धीरे धीरे बनाओ, हड़बड़ाओ मत, आसानी से बनाओ। नहीं बनता है तो समय को रोक दो, जरूरी नहीं है कि मैंने जो 1 मिनट दिया है उसी में आपको बनेगा। आप टाइम को रोक दो, उसके बाद आप सोचो कि क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, लास्टली ये सवाल बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप लोग बनाओ, मैं रुका हूँ 1 मिनट। देखो इस क्वेश्चन में मैं जानता हूँ आप लोग से बन गया। ओह करण जी बना लिए, चलिए अच्छा है। इससे आगे हम लोग बनाते हैं 4 किसी न किसी प्रकार से 64 से रिलेटेड है। तो हम लोग देखेंगे कैसे रिलेट हो सकता है सब। 4 में भगा दे देते 64 से, 4 से भगा दे देते 64 में, तो कैसे हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे 4 को 64 में जब भगा देंगे तो 4 एकम 4, 2 और 4 4 6 के 24, यानी 16 चौके 64 कब जाएगा 16 में। अगर 16 को 5 से गुना कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा 16 पंचे 80। क्या ऑप्शन में 80 है? नहीं है सर, यानी ये गलत है, हमने जो भी सोचा वो गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो देखो अभी मैंने बताया था वर्ग वर्गमूल, घन और घनमूल भी पूछता है।
अब ध्यान से देखो, तो 4 का अगर घन कर दे, क्यूब कर दे, क्या आ जाएगा? क्या लिखते हैं इसको? 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। यानी 4 का क्यूब 64 होता है सर। क्लियर? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। आप लोग समझ गए इस बात? तो 5 का अगर हम लोग क्यूब कर दे, 5 का क्यूब, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। 5 का क्यूब करते हैं पहले, तो 5 गुना 5 गुना 5 इज इक्वल टू, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। देखो कितना हल्का सवाल है, और ये सवाल पूछा गया है आप लोग से, ठीक है। आप देखो 125 है, तो जी सर 125 होगा। सिंपल सा आंसर है। आप लोग दूसरा तरीका भी देख सकते थे कि 5 है और 5 का क्यूब करना है, हम लोग को क्यूब नहीं आता है, तो 5 को किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे, गुना करते जाएंगे, तो शुरू में 5 ही आएगा। यानी ये तो ऐसे भी नहीं होगा, एक ये होगा या तो एक ये होगा। सिंपल सा है। तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 हासिल 2 5 10 और 2 12 125। लो भैया, सिंपल सी में हो गई। इतना सिंपल सा सवाल था। 4 का क्यूब करते 64, 5 का क्यूब करेंगे 125 आंसर। 1 सेकंड में समझ जाएंगे इस बात को। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। देखो दिख रहा है कुछ? चलो अब इसको जो है मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो दिख रहा है ये सवाल आप लोगों को? इस सवाल का आंसर आप लोग को निकालना है। अब मैं आपको 1 मिनट नहीं दूंगा, अब मैं आपको 50 सेकंड दूंगा। इस 50 सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है। चलो निकालो। चलो आप लोग थोड़ा देर रोक लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग 50 सेकंड पूरा के उसके बाद आंसर देना, ठीक है। तब तक मैं आगे बताता हूँ। ध्यान से देखो, ये 20 10 से रिलेटेड होगा। अच्छा हम लोग मल्टीप्लाई, पहले हम लोग दूसरा तरीका सोचते हैं कि कैसे हो सकता है सर, ये कैसे होना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अगर 54 में से 10 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। सर 44 ऑप्शन में नहीं है, आंसर नहीं होगा। 40 रहता तो आप बोल भी देते, लेकिन 40 आना नहीं है, 44 आ रहा है, 44 होगा नहीं। तो क्या करें, कैसे होगा? तो देखो सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। 20 का आधा कर देते हैं। 20 का भी आधा पढ़ते हैं ना, 20 का आधा 10, 10 या 10 कर दो, 10 गुना 2 कर देंगे तब भी 20। मतलब 20 का आधा करने पे आता है 10। देखो ये 20 है, आधा करेंगे तो क्या आएगा? 10। यहाँ है 54, ठीक है। नहीं रहा तो अच्छे से दिखेगा। 54 का जब हम आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, आया क्या? 27। क्या इस ऑप्शन में 27 आपको दिखा है? तो जी बी में दिखा है। देखो तो उस बच्चे का आंसर एकदम सही हो रहा है, 27 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो मुझे दिख रही है इसमें आप लोग बताइए ए, पहले तो आप लोग इसको बनाइए, मैं टाइम घटा देता हूँ, 45 सेकंड आपको देता हूँ। आप 45 सेकंड में इसको आंसर करो। चलो मैं रुकता हूँ 1 से 2 मिनट, 45 सेकंड रुकता हूँ, बनाओ आप लोग।
चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग रोक के 45 सेकंड पूरा लेना, उसके बाद आप लोग फिर से बनाना इस सवाल को, ठीक है। पॉज कर लेना। देखो मैं बताता हूँ, ये 55 से कैसे रिलेटेड हो सकता है, पहले ये सोचेंगे। तो भैया जी 55 से कैसे रिलेटेड होगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 55 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 300 से ऊपर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होना चाहिए। 18 का स्क्वायर करेंगे 324, 300 से ऊपर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। तो कैसे होगा, ठीक है। 19 को पहले गुना करते हैं, ठीक है। 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 3 जा 57। अगर गुना करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। लेकिन 55 तो हुआ नहीं, तो अब इसमें -2 करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। यानी 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 57, 57 में -2 कर दे तो 55 आ गया हमको 55। अब ये रिलेटेड हो गया, इसका मतलब है कि ये इससे जो है मल्टीप्लाई 3 - 2 इज इक्वल टू 55। समझ गए, मल्टीप्लाई 3 इंटू -2 होता है तो आता क्या है 55। अब 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 18 इंटू 3 और क्या करना है, -2 करना है, ठीक है। समझ गए, 18 3 जा 54, 54, 18 36, 18 तिया 54 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा, आएगा आपको 52। यानी सर देखो यहाँ 52 है जी, है, तो आपका आंसर यही होगा। सिंपल सा है, ठीक है। चलो अब मैं जो है अगला सवाल लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। 15 D 48 E नन, ठीक ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब जो है इसमें मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, पूछ लो सर टाइम कम क्यों नहीं किया। ये सवाल सोचने वाला है, जब तक इसको माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर देकर आप नहीं सोचोगे इसका आंसर आपको जल्दी निकलेगा ही नहीं। इसलिए आप सोचो पहले ये सवाल कैसे बनेगा, सोचो समझो बनाओ, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे बनने वाला है सवाल, क्या करे जो ये सवाल बनेगा। 14 9 से रिलेटेड होना चाहिए। पहला पेयर यह है, इसको पहला पेयर बोलते हैं, और ये दूसरा पेयर। 14 से जिस प्रकार 9 से रिलेटेड होगा उसी प्रकार 26 भी रिलेटेड होना चाहिए। ये बात तो आप समझ रहे हैं। अब रिलेटेड करो, जोड़ो दोनों को, कैसे कैसे होगा। अगर जोड़ेंगे पहले जोड़ो, फिर घटाओ, फिर गुना करो, भागा करो, जैसे करना है उस प्रकार से आप बनाओ, ये बनेगा आपसे, जरूर बनेगा। इसी प्रकार का एक सवाल बीपीएससी उठाया है, मैं उसका आपको बता दूंगा, आपको मैं कल दे दूंगा, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा ये सवाल जो पूछा है बीपीएससी, ठीक है। अभी मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगा कल आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। पहले आप बनाओ इसको, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज कर लेना, आपसे बनेगी ये सवाल, और वो सवाल बनता है, सिर्फ सोचना पड़ता है कि कैसे बनेगा। तो चलो पहले मैं इस सवाल को बताता हूँ अपने से। अब जो है इस सवाल को मैं अपने से बताता हूँ, आपसे बनेगा। देखो ध्यान से कैसे करें जो ये बने। समझ में नहीं आ रहा है सर, चलो देखो समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को, तो हम लोग पहले थोड़ा बहुत गलती करते हैं तब सही करेंगे, ठीक है। चलो देखो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, होगा 18 -4, ठीक है। क्या हो जाएगा 14। 99 को इंटू 2 से करेंगे तो 18 -4 इज इक्वल टू 14। अब बताओ यहाँ पे माइनस गुना मल्टीप्लाई 2 -4 करना चाहिए, यानी गुना 2 -4 करेंगे तो ये अंक आना चाहिए। बताओ मैं 11 को 2 से गुना कर दूँ, क्या आएगा, 11 दूना 22 और 4 26 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 11 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा। चलो
9 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या किया, 18 आया, -4 किया तो क्या आया, -4 किया तो क्या आया, 14 आया, ठीक है। लेकिन बोलने में थोड़ा सा गलती हुई थी। देखो 11 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो आएगा 22 आएगा, लेकिन -4 करेंगे तो ये नहीं आएगा सर, इसके लिए तो मेरे को +4 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो -4 किया है, यहाँ तो मैंने -4 किया है और यहाँ +4 कर देंगे तब तो आंसर गलत हो जाएगा, यानी ए नंबर गलत है। पहला तो ये समझ लेंगे। दूसरा 26 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी नहीं आएगा, 15 को भी करेंगे तो फिर भी नहीं आएगा, 48 को करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं नहीं इसको करेंगे तो आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, 15 × 2 30 -4 = 26, 30 -4 है 15 × 2 = 30 -4 = 26। देखो ये 26 आ गया, यानी ये आंसर होगा, ठीक है। ये इस ढंग से पहला तरीका। दूसरा भी तरीका हो सकता है, और भी बच्चे तरीके से सोचते हैं, मैं उस तरीके से भी आपको सोच के बताता हूँ। ये पहला तरीका आप सोचें, ठीक। चलो मैं दूसरा तरीका सोच के बताता हूँ। 100 तरीके होते हैं, आंसर लेकिन वही आएगा। देखो मैं सोचता हूँ, 14 का आधा करते हैं, 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, ठीक है। 7 में +2 कर देंगे तो क्या आएगा, 9 आ गया। 9 14 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7, 7 को जब 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। क्लियर है इतना मत। चलो 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13। यहाँ देखो +2 किए थे, यहाँ भी +2 कर देंगे तो क्या आएगा, 15 आया, यानी ये आंसर आपका एकदम सही है। आप एक तरीके से, 2 तरीके से, 10 तरीके से, 100 तरीके से, जैसे सोचना है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उस अलग अलग तरीके में ही आंसर रहता है। तो आप लोग अलग अलग तरीके से भी सोचेंगे तो आंसर वही आएगा आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ, या आप लोग कुछ समय पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। अब इस सवाल को आप पहले बनाओ, ठीक है। जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो पहले आप बना लीजिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ इसमें बनाने के, ठीक है। मैं रुक जाता हूँ कुछ देर, आप लोग पहले इस सवाल को बनाओ, उसके बाद मैं इस सवाल को फिर बताऊँगा। ध्यान से समझिएगा पहले कि ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, जिस प्रकार से रिलेटेड होगा उसी प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे, बिना जोड़े आंसर नहीं आएगा आपका। तो आप लोग कीजिए, क्या करे जो बनेगा, क्या करना है। चलो मैं इस सवाल को बनाता हूँ आपके सामने। देखो हम लोग सोचेंगे कि ये इससे कैसे रिलेटेड है, जो इस 4 ऑप्शन के अनुसार आंसर आए, ठीक है। तो गुना करते हैं, चलो गुना करके देखते हैं। गुना 4, 6 चौके 24, ठीक है। या दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या देख सकते हैं, 2, 6, 5, 30, ठीक है। 6 को 5 से गुना करेंगे डायरेक्ट, 6 पंचे 30, गुना की तरीका। पहले गुना देखते फिर जोड़ घटा सब देखेंगे। 6 गुना 5 स्क्वायर = 30, 6 × 5 = 30, ठीक है। तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 5 = 40, सिंपल सी है। लेकिन बाबू लोग 40 है इसमें, क्या 40 है इसमें, 40 इसमें नहीं है, आंसर नहीं है ये गलत है। हम लोग जो अभी पहला सोचे वो गलत था, ठीक है। क्लियर हो। अब दूसरा सोचेंगे, क्या सोचे, क्या सोचे जो वो उससे रिलेटेड हो। चलो आगे सोचते हैं। चलो दूसरा तरीका ये भी सोच सकते हैं, 6 और 30 के बीच में क्या संबंध है, गुना 4 + 6 का 30 हो जाएगा।
8 को भी गुना 4 प्लस 6 कर सकते हैं। 8 चौके 32 है, 6 38 38, लेकिन 38 है ऑप्शन में नहीं है, तो सिंपल सा आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। चलो दूसरा तरीका देखते हैं। 6 और 30 के बीच में कितना का अंतर है, इससे देख लेते हैं। 6 और 30 के बीच में सर 24 का अंतर है। तो बताओ 8 और इसके बीच में भी उतना का अंतर होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। यानी 8 और 24 को जोड़ दे तो आ जाएगा क्या, 42 आएगा ना, 42। 8 और 24, 8 4 12 के 2 हाथ से ले, 8 2 10, 8 समय 2 हाथ से ले 32 आएगा, 32 आएगा। 32 है इस ऑप्शन में, नहीं है, यानी 32 भी हमारा आंसर गलत है। तो हम लोग दूसरा चीज सोचेंगे। ठीक है, चलो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं आया। हम लोग को जो इतना सोचा है इसमें सब गलत है, तो हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे। चलो दूसरा तरीका लगाते हैं। 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 36। 36 में ऐसा क्या घटा जाए 30 आ जाए, तो -6 कर देंगे तो क्या आएगा, 30 आया ना। 6 का स्क्वायर किए -6 किए तो आया ना 30। अब इसमें अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये सोच भी गलत हो जाएगी। तो चलो पहले करके देखते हैं, उसके बाद गलत को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। 8 का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 यहाँ क्या था -6, तो -6 कर देते हैं, आ जाएगा 8 से 14 5। तो बताओ 58 है, तो जी सर 58 है, यानी आपका आंसर यही होगा। समझा रहे अंकित। चलो अब आगे दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। 18 84। चलो आज का आखिरी सवाल यही है, डिजिट एनालॉजी का आखिरी सवाल आपका। ठीक है, आपको ये बनेगा, इसमें भी मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट में आप सोचो और बनाओ, अपने दिमाग से सोचो, जितना आप सोचोगे उतना जल्दी ये सवाल बन जाएगा आपसे, इसलिए सोचो और बनाओ। कहाँ गलती हो रहा है, खोजो। हाँ तो चलो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। ठीक है भाई लोग, आप लोग इस सवाल को सोचना बहुत क्रिएटिव माइंड से। ठीक है, ऐसे ये सवाल बनने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा माथा लगेगा। देखो लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत गलती करेंगे तभी सीखेंगे। बनाते हैं, इसमें इसको माइनस कर देते हैं। 1 2 3 6 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 6 15, 9 6 15 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 चला जाएगा, लेकिन यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो -1 पैसा है ना, तो 3 में से 3 चला जाएगा तो 0, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 309 आएगा इधर। यानी इसमें जो है हम लोग 309 माइनस कर दे तो आंसर आ जाना चाहिए। चलो कर देते हैं, 1854 में से 309 को माइनस कर दे तो 9 6 14। देखो ये आ गया ना, देखो 9 6 14। अब 4 आ गया, सर जी गलत हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तो 26 है, तो 46 रहा है, तो ये तो हमारा सोच गलत है। चलो इसमें घटा के देख लेते हैं। वैसे 4 आ गया, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 1, ये गलत, इधर 26 है, तो ये ऑप्शन भी हम लोग को नहीं मिला, यानी ये हमारा सोच गलत है। दूसरा तरीका से भी सोचेंगे। चलो इसमें से ये नहीं हुआ तो इसमें से ये जोड़ के देख लेंगे, जोड़ के देख लीजिएगा, आपको अगर मिलता है तो हमको भी बताइएगा थोड़ा। ठीक है, अब आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर कर सकते हैं। आप लोग स्क्वायर करके पहले देखिएगा। ठीक है, स्क्वायर करके मिलेगा तो बताइए। जब 12 36 को भाग देके देख सकते हैं, एक मर्तबे में भाग लगेगा, इतना शेष बचेगा, फिर उस शेष को जोड़ के ये भी करके देखिएगा, इससे भी नहीं निकलेगा। देखो सिंपल सा ट्रिक है, इसको तो मैं देख के बता दूंगा आंसर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि गुणज का भी प्रयोग करता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, गुणा का भी प्रयोग करता है।
जोड़ घटा गुना भाग का प्रयोग करता है। मैंने शुरू में बताया आपको, जोड़ का प्रयोग करेगा, घटा गुना और भाग। इसमें से मुख्य तौर पे मैंने आपको जोड़ घटा गुना और भाग, जोड़ घटा गुना और भाग, इन सभी का प्रयोग करके आपको दिखाया। अभी हम लोग जो करेंगे ना वो गुना का प्रयोग करेंगे, गुना करेंगे आंसर आएगा। देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा था, मैंने क्वेश्चन को बस डराने के लिए आपको बताया था। देखो आपसे आंसर निकलेगा। 15 को जब 15 को 45 बनाना है, 3 से गुना करेंगे। 15 3 जा 45, 15 दिया 45। 12 को गुना करेंगे 3 से, 12 24 12 36, ठीक है। 18 को रहेंगे, 18 को 54 में 18 दिया 54, 83 जा 54। आप करते हैं 12 को 3 से गुना, 12 को 3 से, तो सॉरी, तो हम लोग किए तो आ जाएगा 12 3 जा 36। देखो 12 3 36, लेकिन है तो 34, ये आंसर में होगा। अब इसको करेंगे, 13 दूना 26 होता है, जबकि 3 बार करना था, ये भी नहीं होगा। 18 गुना 3 18 36 18 54, ये भी नहीं होगा। तो एक ही को बचता है, ये आंसर तो होगा ही होगा। ये बात तो सिंपल में आप लोग समझ रहे हैं। देखो 17 को 51 पहुंचाना है, 17 3 जा 51, 17 3 34, 17 17 17 34, 17 3 51, यानी ये आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा, ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए आंसर? ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। देखो भाई लोग, मैंने मुख्य तौर पे आप लोग के लिए ही ये चैनल, ये सेटअप, ये सब चीज़ किया है। तो आप लोग अगर कुछ नहीं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।